इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। रामायण केवल केवल शब्द कहाँ लगता है? केवल शब्द कहाँ लगता है? केवल शब्द वहीं लगता है, मात्र यही। न धनवानों को मिलता है न बलवानों को मिलता है, जो प्रेमी हो इंसान उसी को भगवान मिलता है, उसी को गोविंद मिलता है। केवल का मतलब है मात्र एक ही रास्ता है। बोलो कौन कौन चाहता है प्रभु से प्रेम करना? अरे भाई डरो नहीं, मैं राम कथा कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे आराध्य राम नहीं है। मेरे आराध्य तो आपको मालूम है राधा रानी है, लेकिन कथा तो मेरे प्रभु की है। अगर राम और कृष्ण को अलग कर देंगे तो डिफरेंट आनंद नहीं आएगा। राम हो चाहे श्याम हो, दोनों का मतलब एक ही है। समय समय के हिसाब से मेरे प्रभु अवतार लेकर रूप बदल कर आते, इसलिए मेरे प्रभु को राम बनकर भी आना पड़ा तो कृष्ण बन के भी आना पड़ा। मैं राम कथा कर रहा हूं इसलिए राम जी के बारे में कह रहा हूं। तुम कृष्ण जी किससे प्रेम करते हो तो कृष्ण जी के बारे में समझो। अब प्रेम करना सीखना तो पड़ेगा कि नहीं? अब आएगा नहीं तो प्रेम करेंगे कैसे? प्रेम करना तो आता, हाँ दुनिया से प्रेम करना आता है ना? दुनिया से प्रेम करते हैं ना? कोई भी सुंदर दिखता कह देते आई यू, है ना? एक सेकंड लगती है कहने में, और जब वो उम्र निकल जाए या कुछ भी हो जाए तो आई हिट यू। क्यों भाई? पहले तो कुछ और कहता था, बोले समय के हिसाब से दुनिया का प्रेम बदलता रहता है, संसारिक प्रेम बदलता रहता है समय अनुसार, लेकिन मेरे प्रभु से प्रेम समय के हिसाब से बदलता नहीं है, बल्कि जितना समय उस मार्ग में निकल जाता है उतना ही प्रेम और भी गहरा हो जाता है। तो बोलिए कौन कौन चाहता है मेरे प्रभु से प्रेम करना? मैं कोशिश करूंगा सिखाने की, जितना मुझे आता उतना तो कोशिश कर ही लूंगा। अब उठाया नहीं आता आपने? अच्छा हाँ दिख गया, बहुत है, इतना ही काफी है। आप सब चाहते हैं प्रभु से प्रेम करना, तो एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, सिर्फ उनको प्रेम प्यारा है, और वो भी सच्चा प्रेम, दिखावटी वाला नहीं। उनको वो प्रेम प्रिय है जो एकदम निष्कपट है, निश्चल है, जिसमें कोई डिमांड ही नहीं है। वैसे प्रेम तो कुछ भी सोच के करो, तुम्हारी भावनाओं को तो वो पूरी कर ही देते हैं, लेकिन कुछ प्रेम एक ऐसा सुंदर प्रेम होता है जिसमें कुछ डिमांड नहीं होती। हम लोग भगवान से जब प्रेम करने जाते ना, अब ये समझ में नहीं आता प्रेम करने का या बिजनेस करने का। हम भगवान को मनाने जाते तो भगवान से आरती करेंगे, पूजा करेंगे, और साथ में कुछ ना कुछ मांग के आ जाएंगे, हमको ये भी दे देना। स्वभाव है जीव का, बिना मांगे तो इसकी आदत पूरी नहीं होती। कोई भी तीर्थ यात्रा भी पूरी नहीं होती बिना मांगे। चलो मांग भी लो, कोई बुराई नहीं, मांग ले, चल मांग ले, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम तो सच्चा कर। जितना प्रेम तू दुनिया वालों से करता है उससे आधा प्रेम तू मेरे प्रभु से कर ले, उससे आधा प्रेम। रामायण केवल का मतलब है मात्र यही रास्ता पसंद है, उनको प्रेम प्रिय है। क्योंकि भगवान, एक बात बता दूं, वो धन भी दे देते हैं, ऐश्वर्य भी दे देते हैं, यश भी प्रदान कर देते हैं, लेकिन भक्ति नहीं देते। बोले भक्ति क्यों नहीं देते? बोले जिसको वो भक्ति दे देते हैं ना, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। जिसको वो अपना प्रेम दे देते हैं, भगवान प्रेमियों के बंधन में बंध जाते हैं। कहते हैं ना, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। ज्ञानी जो बनाए सो मेरे प्रभु ना बने, बैरागी जो बनाए मेरे प्रभु ना बने, लेकिन प्रेमी जो बनाए सो बने। बने कि नहीं? मैया उगल से बांधे तो क्या बिगाड़ सके मैया का? कुछ बिगाड़ा मैया का उन्होंने? यशोदा मैया का मैं तो उगलते बांध दूंगी, उगलते बांध दूंगी मैं तो। अब कन्हैया कह रहे मारे मत मैया, बच्चन भरवा ले, वो मारे मत, झूठ सांच बुलवा ले कितनों पर, मारे मत। बोले नहीं मैं तो बांधूंगी, झट मैया ने उगलते बांध दिए। अब कन्हैया क्या कर रहे हैं? अब कन्हैया उखलते बंद के मोटे मोटे आंसू गिरा रहे हैं और कछुना कर रहे। बोलो राधे राधे। जिसके इशारे पे दुनिया नाचती है, जिसके इशारे पे पूरा ब्रह्मांड चलता है,
आज वो मैया के इशारे पर रो रहा है। ये प्रेम नहीं तो क्या? कोई ज्ञानी मेरे ब्रह्म को नच रुला के तो दिखावे, कोई बैरागी मेरे कृष्ण को बांध के तो दिखावे। तुम बांध सके आज तक? पूरा जीवन निकल गया, कभी कथा सुनते हुए, कभी भागवत सुनते, राम कथा सुनते, आज तक बांध पाए मेरे प्रभु को? क्योंकि अभी तक दिल से उससे प्यार हुआ ही नहीं है। मैया यशोदा हाथ में डंडी ले, मैं तो मारूंगी, मार भी दे। अब गिनती नहीं करी होगी मैया ने आज तक कितनी बार डंडी मारी होगी इसे। छड़ी कह लो, डंडी कह लो, लकड़ी कह लो, हमारे मांग आ जाओ तो डंडा कह लो पूरा, कुछ भी कहो। मारी मैया ने, कई बार मारे। कन्या कान पकड़ के तो कितनी बार गाल पे मारा होगा मैया को भी नहीं मालूम। वो ब्रह्म जिसकी एक झलक पाने के लिए कहते ना लोग, झलक दिखला जा। कन्या के लिए कहो, दुनिया के क्यों कहते हो? एक झलक पाने के लिए दुनिया वाले तरसते हैं। बड़े बड़े योगी, वेदांती, ध्यानी, ज्ञानी, एक ही भावना उनके मन में रहती है, सिर्फ एक झलक मिल जाए उसकी। तू एक झलक दिखला दे तो जीवन तेरे अर्पण कर दूं, मैं तेरा हो जाऊंगा, मेरी जान भी कुर्बान कर दूंगा, मात्र एक झलक दिखला दे। लेकिन उनको भी झलक मिलती नहीं है, नहीं मिलती। इसके बावजूद भी मैया यशोदा उसी ब्रह्म को पकड़ के मार लगा ले, उसी ब्रह्म को पकड़ के जब चाहे जबरदस्ती माखन खिला दे, जब चाहे सुला दे, जब चाहे उठा दे। वाह, ये क्या है? क्या है ये सब? जोर से बोले। ये सिर्फ अरे क्या बुलवा रहा हूं, क्या बोलते हो? ये सिर्फ और सिर्फ राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले ओ जो जानने हारा, जान ले ओ जो जिसको जानना है वो ये जाने। प्रभु कहां नहीं है मुझे बताइए। लोग कहते हैं उनको मिल गया, हमें नहीं मिला। जहां वो है वहां भी हरि है, और जहां मैं हूं वहां भी हरि है, वहां भी प्रभु है। लेकिन उसे मिला, मुझे क्यों नहीं? ये अंतर क्यों? एक का दो क्यों? क्या उसकी नजर में सब लोग सब नहीं, बराबर नहीं? और अगर बराबर है तो मुझे मिले नहीं, उसको क्यों मिल गया भाई? बोले एक ही तो बात है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम के प्रगटे होए में जाना, प्रेम के प्रगटे होए में जाना। यशोदा की तरह दृढ़ होना चाहिए। मेरा प्रभु कहां नहीं है? हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब हर जगह, कण कण में बसा है वो। लेकिन नहीं मिलता, और किसी को मिल भी जाता है तो स्वयं भोलेनाथ कहते हैं प्रेम ते प्रगट होए, ज्ञान ते प्रगट ना होए, वैराग्य ते भी प्रगट ना होए। बोले तो बोले प्रेम ते प्रगट, मात्र प्रेम से प्रकट होगा। प्रेम किसको कहते हैं? बोले प्रेम उसको कहते हैं जब एक बालक मां के सामने कुएं में आधा लटका हो, मां उस बच्चे को बचाने के लिए अपने तन की धोती उतार कर उस बच्चे को पकड़ा देती है। मां उस समय भूल जाती है कि मैं इस धोती के बिना कैसी दिखूंगी, वो भूल जाती है सब कुछ। वो सच्चा प्रेम है, क्योंकि माँ अपनी लाज बचाना नहीं चाहती, अपनी लाज से भी ज्यादा अपने प्यारे बेटे को बचाना चाहती है। वो सच्चा प्रेम है। जितना प्रेम अपनी माँ अपने बेटे से करती है, उतना प्रेम जिस दिन तुझे राम से हो जाएगा ना, तो पंडाल में एक एक जन तुझे राम दिखेगा, एक एक व्यक्ति यहाँ सब राममय दिखेंगे, और स्वयं यही मेरे प्रभु प्रकट होंगे। तुझे क्या लगता है यहाँ भगवान नहीं है? क्या लगता है यहाँ राम जी नहीं है?
हरि की कथा होत है जहाँ सब तीर्थ चले आवे, वहाँ जमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे, सब तीर्थन को बासो वहाँ सूर हरि कथा होत है। जहाँ प्रभु की कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ होते हैं। तो जब सब तीर्थ है तो तीर्थपति भगवान नहीं होंगे क्या? भाई पत्नियां वहीं जाती हैं जहाँ पति होता है, और तीर्थों के पति भी है मेरे प्रभु। तो जहां उनकी कथा होती है तो वो नहीं होते? होते, वो भी होते, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। बोले क्यों? बोले दिखाई तब तक नहीं पड़ेंगे जब तक सच्चा क्या नहीं होगा, सच्ची बोलो। चलो एक गलती कबूल करो, हम भी करते और आप भी करो। हम जितना दुनिया वालों से प्रेम करते उतना प्रेम कभी राम जी से किया है, कन्हैया जी से किया है, नटखट श्याम सुंदर से किया है, उस मनमोहन मुरली वाले से किया है? जिसको हम प्रेम करें वो रात में बुलावे तो रात में निकल जावे, वो दिन में बुलावे तो दिन में निकल जावे, अंधेरे में बुलावे तो अंधेरे में, उजीते में बुलावे तो उजीते में, घर में बुलावे तो घर में, बाहर बुलावे तो बाहर। जो प्रेम करे वो जहां बुलावे वहीं चले जावे, बिना लोक लाज किए, किसी की परवाह किए। और जब राम जी बुलावे, एक भक्त मेरे पास एक जगह में कथा कर रहा था, वहां पर आए, बोले महाराज जी हम ऐसे आ नहीं सकते ना। मैंने क्यों नहीं आ सकते? बोले महाराज जी रोज रोज आएंगे तो घर वाले कहेंगे रोज रोज फ्री है वो क्या, आने नहीं देंगे। मैंने कहा घर वाले ने कह दियो तू अतका चल कछु मत किया। जोर से बोलना पड़ेगा राधे, और जोर से बोलना पड़े राधे। बुरी जगह जाओ तो घर वाले साथ जाए, हम भी चलेंगे, मैं भी। और अच्छी जगह जाओ तो घर वाले मना करेंगे। और ये दुनिया की विचित्र स्थिति है, बुरी जगह तो स्वयं साथ चल देते हैं, और अच्छी जगह जाने के लिए बच्चों से, अरे मैं तो कहता हूं बूढ़े सुने न सुने, बच्चों को राम कथा जरूर सुनवाओ। बूढ़े अपने माँ बाप को तो विदा कर चुके हैं, न जाने कितनों के तो अब तक। अब वो क्या सीखेंगे? राम की माता पिता की सेवा करना सीखेंगे वो? अब सीखेंगे तो करेंगे क्या? अब तो इनको सेवा कराने की आदत पड़ गई है, करने की आदत थोड़ी रही है। तो बोले सेवा करवानी है तो बच्चों को राम कथा सुनानी, मेरी नहीं। बोले नहीं नहीं महाराज आपकी। अरे बोले नहीं तुम्हारी है। बोले नहीं नहीं आपकी है। अब इस बात पे विवाद हुआ कि आपकी प्रभुता ज्यादा, मेरी प्रभुता ज्यादा। तो एक दूसरे को कह रहे थे आपकी प्रभुता है, आपकी प्रभुता। तो मेरे प्रभु बोले एक काम करो, ये सब यात्रा जा रही है ना, ये राम नाम सत्य करते हुए जा रहे हैं। बोले हाँ। बोले एक काम करो, कुछ सोने की वर्षा कर दो यहाँ, अभी देख लेते हैं किसकी प्रभुता ज्यादा है। एक व्यक्ति को लेकर जा रहे थे शमशान भूमि की तरफ, तो आसमान से सोने की वर्षा होने लगी, और सोने की वर्षा होने लगी। सबने उस सबको साइड में रख दिया, और सब सोना लेने के लिए सहर्ष सद्भाव के साथ सारी कामनाओं के साथ स्वर्ण को बीनने में लग गए। नारायण हंस रहे हैं, देखा अभी तो कह रहे थे राम नाम सत्य है, और अब और ये सत्य है, यही सत्य। लेकिन मरने वाले जीव से क्या, हम अपने आप से क्यों नहीं पूछते? जाएगा यहां से, जब जाएगा यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास। जब हम दुनिया से जाएंगे कुछ साथ जाएगा क्या हमारे? बोले हाँ या ना? और जब जाएगा नहीं तो सबको छोड़कर स्वर्ण की तैयारी क्यों? सबको छोड़कर स्वर्ण की तैयारी, अर्थी को छोड़ दिया ऐसे ही, मुर्दे को फेंक दिया ऐसे ही, और स्वर्ण बीनने लग गए। ये माया का प्रभाव नहीं तो क्या? एक बात ध्यान रखना मेरे भाई लोग, सत्संगी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर लक्ष्मी आवे और अकेली आवे, तो मैं कई बार बता चुका हूं, उल्लू पर आती है। उसकी सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू समझते हैं? नहीं समझते? उल्लू नहीं समझते? अल्लाह हद कर दे तो मने तो उल्लू वो तो जा रात में दिखत हो, दिन में दिखत हुई ना, बिल्कुल रात में दिखत हो, दिन में ना दिखत। अब ब्रजभाषा सुन समझ रहे हो? वैसे हाँ में हम ला रहे हो, ब्रजभाषा में बोल दूं तो बुराई तो ना कछु,
अरे मुझे सब पता हो तुम्हारे मन की, सब जानते हो। तो उल्लू जिसको रात में दिखता है, दिन में नहीं। वैसे ही जब लक्ष्मी आती है तो जीव को अपना वाहन बना लेती है। अकेली लक्ष्मी जब आती है तो जीव को अपना वाहन बना लेती है और जीव को उल्लू बना लेती है। और जब जीव लक्ष्मी में मदांत हो जाता है तो अधिकांश पैसे वालों को मैंने देखा है, दिन भर न परिवार के लिए समय होता है न किसी और के लिए, उल्लू की तरह लक्ष्मी के पीछे दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। और जब रात होती है फिर गाड़ी निकाल के अपने फैमिली को लेके फिर निकलेगा रात में। फिर कहां जा रहा है रात में? फैमिली को लेके। कहां जाएगा? चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह जर से लगा जी जरा कर दिया, चाह हर से लगा जी हरा कर दिया। अगर दुनिया में चाहत रखोगे तो जल जाओगे, और अगर चाह हरी से रखोगे तो जलोगे नहीं, भवसागर से पार हो जाओगे, भवसागर से तर जाओगे। तो उल्लुओं को रात में दिखता है और ये लक्ष्मी जब आती है तो उल्लू बना देती है। लेकिन एक सद शुभ लक्ष्मी, कई लोग गेट पे लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? शुभ लक्ष्मी लिखते हैं ना। उसका मतलब क्या है? जो शुभ लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, शुभ लक्ष्मी का भाव है, मतलब है, अर्थ है कि वो अकेली नहीं आती, वो नारायण के साथ आती है। और जब वो नारायण के साथ आती है तो उल्लू पर नहीं आती, गरुड़ पर बैठकर आती है। और ऐसे सदुपयोगी धनवान पुरुष वो लक्ष्मी के साथ साथ नारायण को पूजने वाले भी होते हैं। और जब वो नारायण को पूजते हैं तो लक्ष्मी शुभ होती है। और वो कहाँ लगता है? बोले वो लक्ष्मी अच्छे कामों में लगती है। और जो उल्लू जिनको बना देती है लक्ष्मी, उनका धन बुरी जगह पे लगेगा। कभी डॉक्टर पे खर्चा होगा, कभी वकीलों पे खर्चा होगा, कभी यूं खर्चा होगा, कभी यूं खर्चा होगा, अर्थात बुरी जगह पे खर्चा होगा, अच्छी जगह पे खर्चा हो नहीं सकता। और हरि के साथ आने वाली लक्ष्मी हमेशा धन का सदुपयोग अच्छी जगह पे करवा देती है। बोलो राधे राधे राधे। लेकिन मेरे प्रभु को लक्ष्मी से अधिक प्रिय प्रेम है, इसीलिए कहता हूं, रामायण भी कहती है, क्या कहती है? राम ही केवल प्रेम। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।